कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं। हिटमैन उन लोगों को कहा जाता है जिनका काम थोड़े पैसे लेकर लोगों को मारना होता है और इस आदमी का नाम साकामोटो है। साकामोटो के पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन साकामोटो को उन्हें मारने में कोई भी परेशानी नहीं होती। वो उन लोगों को ऐसे मारता था जैसे वो मच्छर को मार रहा है। तभी हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक बहुत ही लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम होता है साकामोटो, और हर गैंगस्टर उससे डरते थे और हर हिटमैन उसके जैसा बनना चाहते थे। पर एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और इसके चक्कर में वो अपना जॉब छोड़ देता है और एक आम इंसान वाली लाइफ जीने लगता है। इसके बाद उसने उस लड़की से शादी भी कर ली और उसके बच्चे भी हो गए और बेचारा वो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त रहने लगा। उसकी एक अपनी छोटी सी दुकान होती है जिसमें वो काम करता था। एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उसके स्टोर तक पहुंच जाता है। इधर साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा था जो बार बार उसकी दुकान पर आता है। अचानक ही इस बच्चे के बैग से एक इंक की बोतल गिर जाती है जिससे एक आदमी की सफेद पैंट गंदी हो जाती है और ये देखकर उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को उठा लेता है और उस बच्चे को मारने ही वाला होता है। तभी साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी पेंसिल उसकी गर्दन में घुसाकर उसे जान से मार देता है। पर वो उसे मारता नहीं है, बस ऐसा करने के बारे में सोचता है और अब वो आदमी दुकान से बाहर चला जाता है। ये सब उस लड़के ने भी देख लिया होता है जो साकामोटो के स्टोर पर आया हुआ था। वो लड़का जानता है कि साकामोटो उस आदमी को पेंसिल से मारने के बारे में सोच रहा था। असल में ये लड़का भी एक हिटमैन है और इसका नाम शिन है। इसे एक साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। अब साकामोटो इस लड़के को एक थप्पड़ मारने के बारे में सोचता है पर शिन समझ जाता है और वो साकामोटो को बोलता है, अरे सर, मैं शिन हूँ और मैं आपके अंडर काम किया करता था। अभी ये दोनों बाहर जाकर बैठ जाते हैं और दोनों ही आपस में बातें करने लगते हैं। शिन साकामोटो से कहता है कि आप सच में एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगे हो। शिन चाहता था कि साकामोटो अपने पुराने काम में वापस लौट जाए। तभी साकामोटो अपने मन में कहता है, मेरे हिटमैन वाले दिन खत्म हो गए हैं बच्चे। तभी शिन बोलता है कि सर, आप लेजेंड हिटमैन हुआ करते थे, हर गैंगस्टर आपसे डरता था, आखिर साकामोटो सब कुछ कैसे छोड़ सकता है। अब साकामोटो उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और अपने नूडल्स खाने लगता है। तभी शिन कहता है, यार अब तो ये कितना मोटा हो गया है, उसे पहचानना भी कितना मुश्किल है। इतना कह के वो अपनी सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन साकामोटो बिजली की रफ्तार से उसका सिगरेट काट देता है क्योंकि यहाँ नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। अब शिन समझ जाता है कि भले ही ये मोटा हो गया है लेकिन अब भी उतना ही खतरनाक है और वो चाहे तो शिन को मार भी सकता है। तभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो के लिए एक सामान लेकर आता है जो उसे चाहिए थे, पर उसे कुछ साकामोटो से काम भी था। शिन सोचता है कि शायद साकामोटो अब भी वो काम करता है और बस अभी वो आम आदमी होने का एक दिखावा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डिलीवरी मैन को अपने पेड़ काटने में साकामोटो की हेल्प चाहिए थी। साकामोटो अपने टाउन के सभी लोगों की मदद करता था और बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी साकामोटो को बहुत पसंद करते थे। अब इतने बड़े हिटमैन को छोटे छोटे काम को करता देख शिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि यार मेरी नजर में तो अब साकामोटो की रिस्पेक्ट बहुत ही कम हो गई है। इसके बाद शिन अपने कार में जाकर वापस बैठ जाता है और वो सोचता है कि वो साकामोटो को पूरे 5 साल बाद देख रहा है, लेकिन अब भी वो कितना कमाल का है। पेट की चर्बी बढ़ गया तो क्या हो गया, पर उसका ऑरा अभी भी उतना ही है। काश वो फिर से मेरे साथ काम कर पाता। तभी शिन को उसके बॉस का कॉल आता है और उसका बॉस कहता है, बच्चे, क्या तुमने उसे वापस काम पे आने के लिए मना लिया? तभी वो उससे कहता है कि फिर उसे मार दो। अगर हमारा कोई मेंबर ऐसे कोई काम छोड़ के जाता है तो हम उसका सफाया कर देते हैं, यही हमारे रूल्स हैं। और वो ये भी कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को भी भेज सकता हूँ। पर असल में शिन को साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था, पर शिन साकामोटो का बहुत ही बड़ा फैन होता है इसलिए वो उसे नहीं मारता। तभी शिन सोचता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, अगर मैंने उसे नहीं मारा तो कोई और उसे मार देगा, तो अगर साकामोटो को मरना ही है तो वो मेरे हाथों ही मरेगा। तभी अगले दिन शिन वापस से उसके दुकान पे पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ शिन से कहती है, तुम शायद कल भी आए थे ना? पर शिन उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वो अपनी गन निकालकर उसमें साइलेंसर लगाकर अंदर दुकान में चला जाता है। शिन साकामोटो से कहता है कि वो आज अपना टाउन छोड़कर जा रहा है, इसलिए वो जाने से पहले साकामोटो को गुड बाय करना चाहता था। तभी वो साकामोटो पे गोली चला देता है, लेकिन तभी साकामोटो अपने मुंह से कैंडी निकालकर उस
गोली की तरफ फेंक देता है, जिससे वो गोली कहीं और चली जाती है। भाई ये साकामोटो तो बहुत ही तेज है। इसके बाद वो शिन पे एक आइसक्रीम फेंक के मारता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है और शिन उसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। तभी वो शिन का ध्यान भटकाकर उसे पीछे से वार करता है और उसके मुंह पे एक जोर का किक मारता है। अब शिन बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो पीछे जाकर गिरता है और वो सोचता है, यार पता नहीं मैं क्या सोचकर साकामोटो से पंगा लेने आया था, अब मेरा तो भाई ये भरता बना देगा। अब इसके बाद शिन बेहोश हो जाता है और जब उसकी वापस से आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो साकामोटो के घर पे है। अब शिन साकामोटो की फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। अब शिन सोचता है कि साकामोटो उसे अपने घर क्यों ले आया, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं। अब शिन जब खाना खाता है तो उसे खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अब शिन सोचता है कि उसने बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया है, इसलिए उसे ये खाना बहुत ही अच्छा लगता है और साकामोटो का पहली बार यही रिएक्शन था। अब शिन को ये खाना खाकर इतना अच्छा लगता है कि उसे इससे पहले कभी भी इतना अच्छा नहीं लगा। अब शिन को समझ में आ जाता है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए ही साकामोटो ने ये सब काम छोड़ा था। अब डिनर के बाद शिन साकामोटो को डिनर के लिए शुक्रिया बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। अब साकामोटो उसे इशारा करते हुए एक बोर्ड दिखाता है और उस बोर्ड पर लिखा होता है कि थैंक यू, वापस से फिर जरूर आना। उसके बाद शिन वापस से अपने बॉस के पास जाता है, जहाँ उसका बॉस उसे बहुत ही ज्यादा बोलता है, तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। अब शिन अपने बॉस के सामने सिर झुकाकर कहता है, साकामोटो को जिंदा रहने दो, वो अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश है। अब ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उसका बॉस कहता है, साकामोटो ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है और अपनी जिम्मेदारी को पीठ दिखाई है, तो हम उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ सकते। तभी शिन कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, उसकी जगह पर तुम मुझे मार दो, लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ दो। तभी बॉस कहता है, ठीक है, तुम मर गए तो हम साकामोटो को छोड़ देंगे। और फिर बॉस मन में ही कहता है, कितना बुद्धू है ये, मैं इसकी बात क्यों मानूंगा। अब शिन उसकी मन की बातें सुन लेता है और उल्टा उसी पे बंदूक तान देता है। इसके बाद उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद साकामोटो अपनी दुकान पर बैठे बैठे ये सब सुन रहा होता है। इसके बाद वो एक बटन दबाता है और वहाँ पे बहुत सारे बंदूकें दिखने लग जाते हैं। अब साकामोटो उनमें से सिर्फ एक छोटा सा गन उठाकर वहाँ से निकल जाता है। उधर शिन किसी तरह से भी बचा हुआ था, क्योंकि वो सभी लोगों का माइंड रीड कर सकता था, तो इसलिए उसे छिपने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो रही थी। एक आदमी तो उस पे बंदूका फायर करने वाला होता है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। अब बॉस सभी से कहता है कि अरे बुद्धू, उसके करीब जाओगे तो वो तुम्हारा माइंड पढ़ लेगा, तो दूर रहो और उसे घेर लो। अब शिन की गोलियां खत्म हो जाती है और 3 लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी साकामोटो पीछे से आकर उन्हें टेजर से शॉक लगा देता है। अब साकामोटो को यहाँ पे देखकर शिन और उसके बॉस देखकर हैरान हो जाते हैं। अब वो लोग साकामोटो को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी साकामोटो अपनी 2 चॉपस्टिक से उन पर वार करता है और वो अपनी चॉपस्टिक से उनकी गोलियों को भी पकड़ लेता है और वो फ्लैश की रफ्तार से वो सभी को मारने लगता है। वो पेटू जरूर था, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। अब बॉस उन सभी को उस पर गोलियां चलाने के लिए कहता है, लेकिन साकामोटो उनकी गोलियों से बचकर उनकी बंदूक को ही काट देता है और सभी गुंडों के साथ साथ वो उसके बॉस को भी खत्म कर देता है। अब ये सब देखकर शिन समझ जाता है कि साकामोटो अब भी एक लेजेंडरी हिटमैन है। तभी वो उससे पूछता है कि साकामोटो, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तभी साकामोटो बताता है कि बच्चे, जब तुम बेहोश थे तब मैंने तुम्हारे गन में एक ट्रैकर लगा दिया था। तभी शिन कहता है कि मैं अपने वादे के मुताबिक आज मैं इस टाउन को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन तभी साकामोटो उसे अपनी दुकान की एक यूनिफॉर्म दे देता है और उसे अपने दुकान पर काम के लिए रख लेता है और उसके लिए उसे 1 घंटे के 400 रुपए मिलेंगे और ओवर टाइम के अलग से। अब शिन काम करने के लिए मान जाता है और वो अगले दिन से ही उसकी दुकान पर काम करने के लिए आ जाता है। शिन देखता है कि वो रामेन के सभी कप्स को वो खुद ही खा के खाली कर रहा था। अपनी माइंड रीडिंग की वजह से शिन सभी कस्टमर को उनके मुताबिक उनके प्रोडक्ट्स दे रहा था और साकामोटो की वाइफ और उसकी बच्ची को भी शिन बहुत ही अच्छा लगता है। वो बच्चा शिन को बाहर जाके खेलने के लिए भी कहता है, लेकिन शिन का पहला काम अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो बेचारा काम करने लग जाता है और शिन को पहले काम से ये काम बेटर लगता है। तभी वो बच्चा शिन से पूछता है, आप पहले क्या काम करते थे। तभी साकामोटो अपने मन में कहता है, उसे बताया तो मैं तुझे मार डालूंगा। तभी शिन कहता है, पहले वो सफाई का काम करता था। अब शिन साकामोटो की तारीफ करता है, रिटायर होने के बाद भी आप कितना खतरनाक हो और आपने एक ही झटके में उन सभी को मार दिया। अब साकामोटो
अपने मन में कहता है वापस से काम पे लग जाओ, लेकिन इसके बाद भी शिन उसकी तारीफें करने से नहीं हटता। अब ये बात साकामोटो की वाइफ सुन लेती है। साकामोटो की वाइफ का नाम एओई है और वो साकामोटो से पूछती है तुमने कहीं फिर से हिटमैन का तो काम शुरू नहीं कर दिया। अब साकामोटो डरते हुए उसे ना बोलता है, लेकिन शिन साकामोटो से कहता है आपने तो बहुत ही आसानी से उन्हें मार दिया था। अब साकामोटो शिन से कहता है मैंने किसी को भी जान से मारा नहीं है, मैंने तो बस घायल किया है। अब उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है तुमने अगर फिर से ऐसा काम किया तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। अब ये सुनकर साकामोटो डर जाता है। अब एओई के जाने के बाद शिन पूछता है कि ये फैमिली रूल क्या है। अब ये सुनने के बाद साकामोटो शिन को पेंसिल से मारने के बारे में सोचता है और वो उससे कहता है अपना मुंह बंद रख, तुझे समझ में नहीं आ रहा, कहीं मैंने तुझे अपने दुकान पर रख के गलती तो नहीं कर दी। अब साकामोटो शिन को लेकर मार्केट जाता है क्योंकि उसे अपने दुकान के लिए कुछ सामान लेना होता है, लेकिन शिन देखता है कि वो इतनी दूर अपने खाने के लिए बंस लेकर आया होता है जो कि उसकी फैमिली को बहुत ही पसंद है। अब शिन फिर से साकामोटो से फैमिली रूल के बारे में पूछता है, लेकिन साकामोटो फिर से उसे मना कर देता है। अब जो कि शिन माइंड रीड कर सकता है, इसलिए साकामोटो उससे खुलकर बात ही नहीं करता बल्कि अपने मन में ही उससे बात करता रहता है। अब रास्ते में अचानक से ही एक लड़की विंडो तोड़कर साकामोटो के ऊपर आ गिरती है, जिससे उसके बंस जमीन पे गिर जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए होते हैं। अब ये लड़की उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम होता है मिस्ट्री गर्ल। अब शिन साकामोटो से कहता है बॉस हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन साकामोटो अब भी अपने बंस को लेकर बैठा होता है जो कि अब खराब हो चुके हैं। अब वो सभी गुंडे उस लड़की पे अटैक करते हैं, लेकिन वो लड़की सभी के छक्के छुड़ा देती है। अब शिन देखता है कि वो लड़की ताइची मार्शल आर्ट यूज कर रही थी। अब एक टकला आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और एक दूसरा आदमी उसे चाकू मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी साकामोटो अपनी चम्मच से उस चाकू को पकड़कर तोड़ देता है और एक मुक्के में उसे सुला देता है। अब शिन भी उस टकले आदमी के ऊपर एक ईंट मारकर उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर वहाँ और भी सारे गुंडे आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो लड़की अपने गैंग के साथ है। अब साकामोटो उस लड़की को उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे वो गुंडे उन्हें पकड़ नहीं पाते। अब वो गुंडे अपने बॉस से जाकर बताते हैं कि वो लड़की भाग गई और इस काम में उसके 2 लोग मदद कर रहे थे। तभी उसका बॉस कहता है हमने उस लड़की को मारने के चक्कर में उसके पूरे क्लैन को मार दिया है और तुम लोग कह रहे हो कि वो लड़की भाग गई। अब वो आदमी अपने बॉस से माफी मांगता है, लेकिन तभी एक टकला आदमी पीछे से आकर उसकी गर्दन मरोड़ देता है और अपने भाई से कहता है ये देखो ये अब भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। अब हमें पता चलता है कि इन दोनों का नाम होता है सन ही और बाचो। ये दोनों भाई होते हैं और दोनों ही तबाही होते हैं। तभी इनका बॉस उन दोनों से कहता है उस लड़की के पास एक चाबी है और उन्हें ये चाबी चाहिए। अगर ये चाबी उनके हाथ लग गई तो वो पूरे ब्लैक मार्केट में राज करेंगे। अब तुम्हें किसी भी कीमत में उस लड़की को ढूंढना होगा और अगर तुम्हारे रास्ते में कोई भी आए तो उसे खत्म भी कर देना। अब इधर शिन को पता चलता है कि इस लड़की की फैमिली एक माफिया है और ये लड़की एक लू क्लैन से बिलोंग करती है और ये गुंडे लू के पास जो चाबी है उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये चाबी उनके क्लैन के एक हिडन वर्ल्ड की है जो लू को उसके पेरेंट्स ने दी थी। अब शिन कहता है कि इस चाबी को तुम फेंक क्यों नहीं देती, ये चाबी क्या तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। तभी लू कहती है उसके मॉम और डैड इस चाबी को प्रोटेक्ट करने में मारे गए, तो अगर ये चाबी उसने गुंडों को दे दी तो ये ऊपर जाकर अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएगी। लू कहती है कि ये तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है और वो वहाँ से जाने लगती है। अब साकामोटो लू से पूछता है कि क्या तुम्हें बंस बनाना आते हैं। लू कहती है डैड ने मुझे सिखाया था। अब शिन साकामोटो से कहता है हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए बॉस, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। तभी साकामोटो कहता है कि हमें आज की शॉपिंग यहीं पे खत्म करना चाहिए क्योंकि हमें इस लड़की को आज प्रोटेक्ट करना है और अगर ये जिंदा बच गए तो लू को इनके लिए बंस बनाने होंगे। अब लू कुछ बोल पाती इससे पहले ही बाचो वहाँ आकर साकामोटो को एक जोर का लात मारता है, जिससे वो एक बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरता है। ये लोग बातें कर रहे थे और इतनी ही देर में ये दोनों गुंडे यहाँ पर आ गए। अब लू शिन को बताती है कि ये दोनों जुड़वा भाई है और ये दोनों ही हिटमैन हैं और ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन कभी भी ये अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते। असल में ये सीरियल किलर्स हैं जिन्हें लोगों को मारने में बहुत ही मजा आता है। ये लोग थोड़ा पागल है, ये अपने विक्टिम्स को मारकर उनका स्केच बनाते हैं। तभी उनमें से एक कहता है हम तो फेमस हो गए। तभी दूसरा वाला
वाला कहता है कि हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों को हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। शिन तभी सोनही को मारने आता है, लेकिन सोनही उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है तू गुस्सा है क्या कि हमने तेरे दोस्त को मार दिया। तभी शिन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुमने उसे मार दिया? तुम लोग कितने बुद्धू हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो साकामोटो है। अब बाचो उस लड़की के पीछे जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साकामोटो वहाँ पे आकर उसे एक ही मुक्के में सुला देता है, जिससे उनकी छत भी टूट जाती है। अब सोन ही उससे पूछता है तुम कौन हो? तभी साकामोटो कहता है मैं वो हूँ जिसे चारों मुल्कों के गुंडे ढूंढ रहे हैं। तभी वो सारे छत तोड़कर नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं। तभी सोन ही लू से कहता है चाबी हमें दे दो, तुम्हें आसान मौत मिलेगी। तभी लू बोलती है ये मेरे पेरेंट्स की निशानी है तो मैं इसे कभी नहीं देने वाली। तभी सोन ही बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही बोला था जब मैंने उन्हें मारा था। अब ये सुनकर लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन पे अटैक करने ही वाली होती है। तभी साकामोटो उसे पकड़कर पीछे धक्का दे देता है। तभी शिन लू को समझाता है कि तुम्हें गुस्से में कोई भी फैसले नहीं लेना चाहिए। तभी शिन उससे कहती है कि उस वॉल्ट में मेरे परिवार का सब कुछ है जिसे इन दोनों गुंडों ने मार दिया। अब सोन ही लू पे एक कुनाई फेंक के मारता है, लेकिन साकामोटो उसे भी पकड़ लेता है। अब सोन ही साकामोटो से कहता है हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। दूसरी तरफ लू को समझ में नहीं आता कि मुझे बचाने के लिए साकामोटो अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां साकामोटो एओई के लिए एक गिफ्ट लेकर जा रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था। अब एओई समझ जाती है कि वो किसी का खून करके आ रहा है और उसे खून की कमाई वाला गिफ्ट कभी नहीं चाहिए। अब एओई कहती है अगर तुमने बुरे काम करना नहीं छोड़ा तो हम दोनों कभी भी साथ नहीं रह सकते। इतना कहने के बाद एओई छत से नीचे कूद जाती है, लेकिन तभी साकामोटो कूदकर उसे बचा लेता है और दोनों ही बर्फ में जाकर नीचे गिर जाते हैं। अब एओई कहती है कि अगर मैं मर जाती तो तुम मुझे बहुत मिस करते, इसलिए तुम भी कूद गए। इस फीलिंग को ही प्यार कहते हैं। अब एओई साकामोटो से प्रॉमिस करवाती है कि वो अब से किसी को भी नहीं मारेगा और यही उनका रूल होगा। और अब तक उसने जितने भी पाप किए हैं उनकी भरपाई करने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों की जान बचाएगा। शिन भी साकामोटो के माइंड में यह फ्लैशबैक देख लेता है और वो समझ जाता है कि उनका फैमिली रूल यही था कि वो और किसी को जानबूझकर नहीं मारेगा। अब वो दोनों भाई साकामोटो पर हमला कर देते हैं और साकामोटो करची और चम्मच से ही लड़ने लगता है और ये दोनों उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। अब वो दोनों अपनी कास्ट आयरन टेक्निक से एक साथ साकामोटो पर हमला करते हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो उन सभी अटैक्स को डॉज कर देता है, बल्कि उसकी एक नस खींच जाती है जिस पर शिन बैंडेड लगा देता है। शॉन ही सोचता है कि उनके इस अटैक से आज तक कोई भी नहीं बच पाया, फिर भी इतने सारे अटैक होने के बाद भी साकामोटो पे एक खरोच तक क्यों नहीं आई। अब वो दोनों अपने और भी ज्यादा खतरनाक टेक्निक्स यूज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी साकामोटो बाचो के सिर पे एक बर्तन दे मारता है और सोनही का हथियार तोड़ देता है। अब सोनही साकामोटो को छोड़कर उस लड़की के पास जाता है, लेकिन शिन उसका दिमाग पढ़कर उसे पीछे खींच लेता है और फिर इसके बाद साकामोटो उसके सिर पे एक फ्रिज दे मारता है। अब इन दोनों भाई का भरता निकल जाता है, जिसके बाद शिन इन दोनों को एक रस्सी से बांध देता है। इसके बाद वो लड़की उन दोनों से पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन, जिस पर साकामोटो बताता है कि हम दोनों बस एक दुकान पे काम करते हैं। उधर दूसरी तरफ उनका बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो कहता है कि वो दोनों कहाँ रह गए। उस खजाने से भरा हुआ वॉल्ट उसके सामने ही था, लेकिन इसकी चाबी उसके पास नहीं थी। तभी साकामोटो और शिन बाचो और सोनही को लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। अब बॉस को समझ में नहीं आता कि ये दोनों अंदर आए कैसे। तभी लू पीछे से आकर बॉस की गर्दन पे चाकू रख देती है, जिसे देख बॉस रोते हुए उनसे माफी मांगने लगता है। अब लू उसे जान से तो नहीं मारती, लेकिन उसकी बुरी तरह से धुलाई कर देती है और बोलती है हर बात पे लोगों को मारना जरूरी ही नहीं होता, पास्ट भुलाकर एक हैप्पी लाइफ भी जीना चाहिए, ऐसा उसके डैड कहा करते थे। इसके बाद लू उस चाबी से वॉल्ट को ओपन करती है। उसमें खजाना पड़ा हुआ था, लेकिन साथ ही कुछ किताबें, सीढ़ियाँ और खिलौने भी। अब एक किताब में लिखा हुआ था कि लू क्लैन का जो हेड होगा उसे अपना सबसे कीमती आइटम यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अलग अलग हेड ने अलग अलग आइटम यहाँ पे रखे हुए थे। लू के डैड ने एक ड्रिंक छोड़ी हुई थी जो लू के बड़े होने पे उसके साथ पीना चाहते थे। इसके बाद साकामोटो अपने बंस निकालता है जो उसने अभी तक रखे हुए थे। ये कुचले गए थे, लेकिन अब भी बहुत ही टेस्टी थे और तीनों उन्हें खाने लगते हैं।
अगले दिन से लू भी साकामोटो के दुकान पे काम करने लगती है। वो यहाँ पे पोर्क बन बनाया करेगी। तुम्हारे पास तो इतना बड़ा खजाना है। जिस पर लू कहती है वो अपनी खानदानी चीजों का यूज थोड़ी करेगी। तभी साकामोटो शिन से कहता है कि अब वह भी उसकी फैमिली का हिस्सा बन गया है, तो उसे भी फैमिली रूल को फॉलो करना पड़ेगा। वह किसी को जान से नहीं मारेगा। दूसरी तरफ हम एक मीटिंग को देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि साकामोटो के सर पे इनाम रखा हुआ है। जो भी उसे मारेगा उसे पूरे 1 बिलियन येन का इनाम मिलेगा। और ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये एनिमे कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना। और अगर आपको ये एनिमे पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।